स्लिप डिस्क होने के बाद सबसे पहला जो एक बिंदु रहता है वो रहता है कि कोई ऐसा योगासन जो मेरे डिस्क को वापस अपनी जगह पे ला दे। और अक्सर ये बात बताया जाता है कि योगा से ही होगा। तो क्या ये वास्तव में सच है या ये अधूरा सच है? चलिए आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको कई ऐसे रोगी बता सकता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं आगे की ओर झुकता हूं, मैं टो टच करता हूं ना तो मुझे आराम मिलता है। और वो स्लिप डिस्क के रोगी होते हैं, उनके कमर में दर्द होता है, लेकिन आगे की तरफ टच करता हूं तो आराम मिलता है। कुछ कहते हैं फॉरवर्ड बेंड बैकवर्ड बेंडिंग करता हूं, पीछे की ओर यूं भुजंग आसन में कोबरा पोज में उठता हूं तो आराम मिलता है। तो ये अंतर क्या है? वास्तव में क्या कुछ डिफरेंस होना चाहिए? और डिफरेंस को किस तरह से मापा जा सकता है या आंका जा सकता है? तो योग करने से पहले सबसे जरूरी चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए आपकी स्थिति क्या है। जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि फॉरवर्ड बेंडिंग से रोगी को आराम मिलता है, वो रोगी होते हैं दोस्तों जहां फैसेटल आर्थ्रोपैथी होती है। फैसेटल आर्थ्रोपैथी क्या है? ज्वाइंट्स हैं जहां पर दो वर्टिब्री आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। अगर उन ज्वाइंट्स में दिक्कत होती है तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो प्रेशर रिलीज होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। बाकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग से पेशेंट को अच्छा लगता है। देखिए, योग चिकित्सा का अगर मैं मेरी बात करूं, जो अक्सर मैं हमारे यहाँ चिकित्सा में मैं बात करता हूं कि हम लोग 3 डायमेंशन ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। उसमें पंचकर्म भी इन्वॉल्व होता है, योग भी इन्वॉल्व होता है और आयुर्वेदिक औषधियां भी इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों ये 3 चीजें क्यों? अगर योग संपूर्ण होता तो एज अ क्लिनिशियन मुझे भी उसे ही फॉलो करना चाहिए था। उसका कारण है, योग के साथ सबसे बड़ी चीज होती है कि योग आप सुखपूर्वक कर सकें तभी योग है। अगर आप सुखपूर्वक नहीं कर पाते, मैंने बहुत से ऐसे रोगी देखे हैं जो जबरदस्ती भुजंग आसन में पूरा शरीर खींचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना करूंगा उतना मुझे आराम मिलेगा, लेकिन होता इसके विपरीत है। एक बार वो डेली वार्म अप की तरह तो वो एक्सरसाइज काम कर देती है, लेकिन योग का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो आपको लाभ मिलना चाहिए, आप उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि फैसेटल आर्थ्रोपैथी है तो उसमें कौन से आसन, और क्या आसन ही समाधान है? नहीं। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। वैसे आप सबने देखा होगा, कोई हथौड़ी लेकर पीठ को ठोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि आपकी पीठ पे एक पैर के एडी से खड़े हो जाने से एक हिस्से पर वो चीजें सेट हो जाती हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप एक तो स्पाइन की डेलिकेसी को समझिए। स्पाइन बहुत डेलिकेट टिश्यू को कैरी कर रही है। आपकी जो सारी संवेदनाएं हैं नीचे से ऊपर जो जा रही हैं, जो आप अनुभूति कर पाते हैं, वो सारी की सारी आपकी स्पाइन में ट्रेवल कर रही हैं। तो उसकी डेलिकेसी को अनदेखा मत कीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी योगासन करने से पहले कम से कम किसी वेल ट्रेन्ड एजुकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में कीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते उस व्यक्ति को पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तीसरी जो जरूरी चीज है यहाँ पर वो ये है कि आप जो भी योगासन कर रहे हैं उसके परिणाम और दुष्परिणाम से अवगत रहिए। क्योंकि देखिए, शरीर अगर एक बार काम करना बंद करता है तो दोबारा उसे काम करने लगाने में बहुत मेहनत लगती है और वो असंभव से कार्य हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लास्ट में दिए देता हूं। बहुत से ऐसे रोगी होते हैं जो सर्वाइकल स्पाइन से परेशान होते हैं, वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हुए मेरे पास आते हैं और मेरा पहला रिएक्शन होता है सब बंद कर दीजिए। तो सामने से ये कहा जाता है आयुर्वेद का व्यक्ति होकर ऐसा क्यों कह रहा है? और लाजमी सी बात है, ये आयुर्वेद के व्यक्ति से ये हमेशा ही उम्मीद की जा सकती है कि जानी चाहिए रादर कि वो योग की अनुशंसा करे। लेकिन एक छोटी सी चीज है दोस्तों, जिसके कंधे अकड़े हुए हैं और वो व्यक्ति रोजाना 10 मिनट तक अपना हाथ यूं या यूं रखता है और कुछ लोग तो यूं करके बैठते हैं, तो उससे पूरे के पूरे सर्वाइकल पोस्चर को आपने खराब कर लिया। सर्वाइकल का पोस्चर खराब हुआ, आपका पेन, आपकी पीड़ा बढ़ती गई, जबकि आपको ये लग रहा है कि आप लगातार अपनी गर्दन और अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं। वही कपालभाति करते वक्त
हम क्या करते हैं, कंधे उचका के कपालभाति करते हुए कई लोग देखे जा सकते हैं पार्क्स में या कहीं पे भी। तो उससे क्या होगा, आपकी ये मांसपेशियां और भी स्टिफ हो जाती हैं। तो देखिए, योग नो डाउट जो स्पाइन की मैकेनिकल इश्यूज हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है और आपकी बहुत हद तक मदद कर सकता है, लेकिन जो उससे भी जरूरी चीज है वो है कि आप योग को किस तरह से कर रहे हैं और क्या आपका शरीर योग के लिए तैयार है या नहीं। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं इस शब्द के साथ कि योग से ही होगा, लेकिन तब होगा जब तरीके से करेंगे। जुड़े रहिए सुखायु आयुर्वेद के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल का आइकन जरूर दबाइए ताकि हम कोई नया वीडियो लेके आए तो आपके पास उसकी जानकारी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।